हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मैरी क्रिसमस टू ऑल। और आज का ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि नेक्स्ट डे तक चलेगा। नेक्स्ट डे इवनिंग तक ये ब्लॉग चलेगा। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए। तो अभी हम लोग जा रहे थे बाहर क्रिसमस लाइट देखने। हम लोग पहले जहाँ रहते थे उसी उधर ही जा रहे थे। लाइट्स वगैरह नहीं, वहाँ पर ग्राउंड है तो ग्राउंड के आसपास लगी रहती, तो वहीं जा रहे थे। तो जाने से पहले मैंने सोचा आकर लेमन राइस बनाऊँगी। तो ये जिंजर मैंने चॉप कर दिए हैं, दाल दोनों गला दी है, चने की थी और मूंग की थी। एंड यहाँ पर ये पीनट्स भी सोक करके रख दिए, लेमन कट करके रख दिया है मैंने। सो गाइस, लेमन राइस बनाने के लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है और पीछे माइक्रोवेव में हो रहा है राइस। आकर बनाऊंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं वॉक करने। अभी ये नहीं पता कौन से पार्क जा रहे हैं, तो अब देखते हैं कौन से पार्क जा रहे हैं। जहाँ भी जाऊँगी आप लोगों को लेकर चलूँगी हो सका तो, और नहीं हुआ तो फिर आकर मिलूँगी। और गाइस, अभी आप देख रहे हैं ये इवनिंग के 6 बजे हों। 6 बजे देखिए कितना अंधेरा हो गया है यहाँ पर। और वैसी ठंड में ना बहुत जल्दी यहाँ डार्क हो जाता है। 5:30 बजे से डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। और समर्स में 8-9 बजे तक बहुत उजाला रहता है। तो ये हम लोग गए थे, हमारी जो सोसाइटी थी वहीं पर पुरानी वाली, वहाँ पर इस तरीके से ट्रीज़ में लाइट्स वगैरह लगी रहती ना, तो एक नॉस्टैल्जिक सा फील होता है। क्योंकि नॉस्टैल्जिया फील होता है क्योंकि हम लोग पहले यहीं रहते थे ना, तो यहाँ पर वॉक करते थे, इतना अच्छा लगता था। और लास्ट टू लास्ट अपार्टमेंट में ना, अपार्टमेंट की बैल्कनी इसी रोड साइड थी, तो बहुत अच्छा लगता था ये लाइट्स वगैरह देखते हुए। तो हम लोग ने सोचा कि देख कर तो आए, और ये ग्राउंड पे आना तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर गए ज़रूर, मगर आयु कार में सो गया क्योंकि दिन भर से वो सोया नहीं था। तो हम लोग बस उसको उतारा नहीं कि ताकि उसकी नींद हो जाए। और यही राउंड का और पुरानी गलियों के चक्कर काट कर हम लोग घर वापस आ गए थे, और हम लोग कुछ नहीं दे पाए। और विंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, विंडी बहुत था। बट हाँ, ठंडा नहीं था, ठंडा नहीं था, बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। वेदर बहुत अच्छा था, नॉर्मल था, अच्छा सा वेदर था। तो ये लाइट एंजॉय कीजिए, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज़, अब घर आ गए हैं और आयु बहुत ज़्यादा सैड है। उसे था कि मेरे को लाइट क्यों नहीं दिखाई, मुझे उठाया क्यों नहीं। तो थोड़ा सैड होकर वो बैठा हुआ था। और यहाँ पर मैंने सोचा कि जल्दी से भूख लग रही थी, तो लेमन राइस जल्दी से फ्राई कर लो। तो बहुत इजी रेसिपी है, जल्दी से उसमें थोड़ा सा ऑयल ले लो, हींग डाल दो, जीरा राई डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी और अदरक डाल दी। और बहुत इजी है, हम लोगों को बहुत पसंद है। और बाकी जो भी सोक करा हुआ रखा था वो सब डालकर हल्दी पाउडर डाल दें। और साथ में हल्दी पाउडर डालने के बाद आप राइस डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें, और ये राइस बनकर रेडी हो जाएगा। और एंड में लेमन को स्क्वीज़ कर दें। तो बहुत इजी रेसिपी है। और कभी कभी हम लोगों का मन नहीं होता ना कुछ भी खाने का, तो ये बना लेते हैं। और थोड़ा हल्का भी होता है और टमी के लिए भी हल्का होता है, तो हम लोग ये खा लेते हैं। और हम लोगों को ये इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि हम लोग जब बेंगलोर में थे ना, तब हमने वहाँ फर्स्ट टाइम ये लेमन राइस खाया था टेम्पल में। तो बहुत अच्छा लगता था। और यूएस में भी यहाँ टेम्पल्स वगैरह में लेमन राइस का प्रसाद मिलता है, तो बहुत यमी लगता है। और साथ ही साथ गाइस, यहाँ पर मैंने दाल सोक कर रखी थी चने की, ताकि मैं दाल फ्राई कर उसको मसाला वगैरह डालकर बनाऊँ, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो हम लोग ये वैसे तो मार्केट से लाते हैं, तो इस बार सोचा कि घर पे ट्राई कर लें। तो ये थोड़ी ड्राई कर रही थी मैं इसको, और इस तरीके से तल लो। तलने के बाद उसको डीप फ्राई कर लो। उसमें सॉल्ट, और मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल ली है, जो कि बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, तो बहुत टेस्टी बनी थी ये। बट हाँ, थोड़ी सी सॉगी हो गई थी, आई डोंट नो व्हाई। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, और आज क्रिसमस का दिन है। और आज हम लोगों ने सोचा क्या करें, कुछ अच्छा बनाते हैं। तो आज हम लोगों ने आलू के पराठे बनाए थे। तो ये आलू के पराठे बन रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है, आई थिंक 11, हाँ 11:42 कुछ हो रहा है टाइम।
और यहाँ पर मैं आलू के पराठे सेक रही हूँ, मेरे लिए, आयु के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। और कुछ ऐसा था भी नहीं बनाने के लिए, और आज सारी शॉप्स वगैरह क्लोज़ रहती हैं यूएस में। क्रिसमस पे सारी ग्रॉसरी स्टोर सब क्लोज़ रहता है, इसलिए दूध वगैरह, ग्रॉसरी वगैरह एक दिन पहले ला कर ही हम लोगों ने रख ली थी, फिर मिलता नहीं है। और ये आयु के लिए पराठा बनाई, उसको ना ऐसा चीज़ डाल कर दे दो ना तो उसको लगता है कि चीज़ पिज़्ज़ा वगैरह कुछ है, तो उसको इस तरह के डाल कर दे दिया था मैंने। और ये आयु का चीज़ पराठा, पिज़्ज़ा पराठा रेडी है। उसको मैं उसको पिज़्ज़ा के शेप में कट भी कर दूँगी, तो उसे बहुत पसंद आया था। और यहाँ पर आयु को इवनिंग टाइम है तो उसने टीवी पे कुल्फ़ी देख ली, तो उसे खानी थी आइसक्रीम, तो उसे आइसक्रीम ये वाली दी थी मैंने खाने को। वाडीला की आइसक्रीम है, बहुत अच्छी लगती है, ये फालूदा आइसक्रीम है, तो उसके लिए लाए थे, तो वो रखी हुई है। और ये मेरे को क्लीन अप करना है, पूरा अरेंज करना है। देखिए कितना ख़राब हो जाता है फ्रीज़र भी, तो उसको भी करना है। और ये सारी फ़ोटोज़ हमने लगाई हैं, जो अभी घूमने गए थे वहाँ की सारी फ़ोटोज़ वगैरह मैंने यहाँ स्टिक कर कर रखी है। आयु यहाँ पर प्ले कर रहा है। मीनवाइल मैंने सोचा कि थोड़ा कमरे को, बेडरूम का क्लीन अप वगैरह कर लूँ, तो यहाँ पर मैं क्लीन अप कर रही हूँ। और साथ ही साथ आयु भी आ जाता है मेरे साथ क्लीन अप करवाने के लिए, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर मेरी हेल्प कराना। और करे भी क्या बेचारा, अभी स्कूल यहाँ पर चालू तो हुए थे, मगर आयु को नहीं भेज रहे थे हम लोग, क्योंकि ही अभी वैक्सीनेटेड नहीं है वो। तो और अब सोचा था भेजेंगे नेक्स्ट ईयर से, बट अभी देखिए ना, कोविड क्राइसिस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब फिर से वो अभी तो नहीं जाएगा स्कूल, बाद में ही जाएगा वो। आयु इज अ फायरमैन, आज आयु फायरमैन बना है ना। I'm a fireman, गाइस इतना धूप है बाहर, इतनी गर्मी है। रात में शायद 29 डिग्री कितना गया था, बहुत ज्यादा गर्मी थी। मतलब लास्ट ब्लॉग में मैंने जैसे बताया ना कि बहुत गर्मी पड़ रही है, अभी भी बाहर बहुत धूप है। मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब इतनी गर्मी है कि स्वेटर निकलने के बाद इतना गर्मी पड़ रही है। मतलब दिसंबर जैसा लग ही नहीं रहा। जब हम लोग फर्स्ट टाइम यूएस आए थे और डेलस आए थे, डेलस की बता रही हूँ, आए तो कैलिफोर्निया में थे, वहाँ तो लेट ही ठंड आती है। कैलिफोर्निया में इतना ठंडा नहीं था जितना डेलस ठंडा था, और बहुत ज़्यादा 4 डिग्री टेम्परेचर था उस टाइम पर, और अच्छा रहता था क्रिसमस के टाइम पर टेम्परेचर। बट इस बार पता नहीं कैसा टेम्परेचर जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है कि क्या है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, बट इतना लेट नहीं था। दिसंबर में अच्छी ठंडी पड़ने लगी थी लास्ट ईयर। अब इस साल पता नहीं कैसा हो रहा है कि ठंड, आइए इधर आ जाओ, इस साल पता नहीं लेट ठंडी आएगी कि क्या होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और ठंड आकर बीच में ऐसा लगता है चली भी गई। और अब जनवरी तक हो सकता आ जाए। प्रॉपर ठंड नहीं आई कि मतलब पूरा मंथ ठंडा है कि ठंडी है, तो सीधे फिर जब समर आएगा तब गर्मी स्टार्ट होगी। बट अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है यहाँ पर टेम्परेचर। अब ये नहीं पता कि क्या होगा। स्नो स्टॉर्म सुन रहे हैं कि आएगा, शायद आएगा तो वो भी झेलेंगे। बट इतनी गर्मी भी ठीक, मेरे को तो ठीक लगता है वेदर अगर अच्छा रहे ना, जैसे अपने हाँ फैब के टाइम पर होता है इंडिया में टेम्परेचर, वैसा रहे तो अच्छा लगता है। बट ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्मी भी अच्छी नहीं लगती, और ज़्यादा ठंडी भी अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा स्नो भी अच्छी नहीं लगती। कोई भी चीज़ एक लिमिट में रहे तो अच्छी लगती है। तो थोड़ा चेंज, वेदर भी चेंज होता है ना, तो थोड़ा बहुत चेंज लगता है। और कोविड के केसेस जैसा न्यूज़ वगैरह में तो देख ही रहे, सब जगह दिख रहा है कि सुनने में आया है कि आई डोंट नो ये सही है कि नहीं, फ्लाइट बैन फिर से शायद लग भी सकता है, नहीं भी लगे, श्योर नहीं हूँ। बट हाँ, कहीं कहीं न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि फ्लाइट बैन हो सकता है। एंड कोविड के केसेस 2 लाख के ऊपर ही निकल रहे हैं। कल तो मतलब कल बहुत सारे स्टेट्स ने तो अपना डेटा ही नहीं दिया था, जो वेबसाइट पर हम देख रहे हैं वहाँ पर था ही नहीं कि कितने केसेस आज रिपोर्ट हुए, क्योंकि क्रिसमस के कारण। तो भी 1 लाख के ऊपर केसेस थे, जिसमें टेक्सास ने नहीं दिया था, बहुत सारी स्टेट्स ने नहीं दिया था अपना डेटा, तो भी 1,36,000 कितने थे। तो अगर देते तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाता। 3 लाख तो पहुँचा होगा कल लगभग। और आज भी, आज तो क्रिसमस है यहाँ पर, क्रिसमस हॉलीडेज लग गए हैं। तो आयु नहीं करती ये सब गंदी बात। Everyone will get angry. No. Oh, everyone will get angry. No one will shout. It's okay. Don't shout. Don't shout.
तो बस यही है, केसेस बहुत हैं तो बाहर मतलब अब ऐसा हो गया ना कि इनकेस अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो 100% है कि उसको कोविड लगेगा ही लगेगा। हाँ, सिम्टम्स नहीं होंगे क्योंकि अगर डबल वैक्सीनेटेड हो, आपको बूस्टर भी लग गया तो सिम्टम्स इतने नहीं होंगे आपको, और पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक आपको रहे आपके बॉडी पे, वो जो भी कोई सिम्टम ना दिखे, बट हाँ फिर भी होने के चांसेस हैं। मतलब 90% तो चांसेस है कि हो ही जाएगा अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या किसी क्लोज स्पेस में जा रहे हो। ये बहुत तेजी से फैल रहा है। आयु मोबाइल गिर जाएगा। बहुत तेजी से फैल रहा है ये वाला वेरिएंट जो है, बट ये है कि टेम्पररी है। जितनी तेजी से फैल रहा है उतनी जल्दी ही खत्म भी हो जाएगा। मतलब ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा ये वाला वेरिएंट भी, थोड़े दिन में वो कूल डाउन हो जाएगा। विद इन अ मंथ कूल डाउन, देन वी विल प्लान टू गो समवेयर। तो वो आगे डिस्क्लोज होगा, जब भी होगा, जो भी प्लान होगा बताऊंगी। लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है कहीं ट्रैवल करने की, क्योंकि बंद 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 घर में, और स्पेशली इसके कारण। तो हम लोगों का था कि हम फ्लोरिडा वगैरह जाएंगे, डिज्नीलैंड जाएंगे, इसको घुमाएंगे, बट फ्लोरिडा में बहुत ज्यादा केसेस निकल रहे हैं। Johnny, yes, Papa. It is you can no Papa. Daddy likes no Papa. लोकली यूएस में यूएस के बाहर जाने का हुआ तो वो भी बताएंगे जैसे। और आयु ने विंडो में से उसके पापा को वॉक करते हुए जाते देख लिया था। घर के ही चक्कर लगाते रहते हैं वो राउंड, तो उसमें बाहर आ गया बैल्कनी में कि उसको भी घूमने जाना है। तो देखिए वो बाहर आकर खड़ा हो गया और देख रहा है उसके पापा को जाने नहीं दे रहा वॉक करने के लिए। वो ऑलरेडी उसको वॉक करा कर वैसे ही ले आए थे दोपहर में, देन उसके बाद वो खुद गए थे वॉक करने अकेले, क्योंकि इसके साथ बिल्कुल ही वॉक नहीं हो पाती। ये रास्ते चलते रुक जाता है, फिर लोगों से बात करने लगता है, उसके अलग वो रहता है आयु का। और यहाँ पर मैं अपने कपड़े निकाल रही हूँ। एक्चुअली जो कपड़े बाहर निकले हुए थे ट्रेडिशनल, उनको रख रही हूँ अंदर बैग में, क्योंकि यहाँ पर क्लोजेट वगैरह तो ऐसा वो कैबर्ड होते नहीं है, तो मैं सारी जो ट्रेडिशनल वियर हैं वो सारे मैं बैग में रख देती हूँ संभाल के। सो गाइज आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। ये देख रहे हैं, ये मेरी ना एक साड़ी थी जो कि मेरे को शादी के टाइम चढ़ाव में जो चढ़ती है ना, वो वाली साड़ी थी ये। तो ना ये बहुत ज़्यादा वो प्योर शिफॉन का कपड़ा है ये। तो ये ना वर्क के कारण, काय के कारण ये थोड़ी ऊपर हो गई थी, तो मेरी हाइट पे नहीं आ रही थी, और ये बहुत महंगी साड़ी थी। आई थिंक सो 8000 समथिंग की ये साड़ी थी। तो ये यूज़ में नहीं है जब से शादी हुई, इस चक्कर में तो मैंने इसका क्या किया, इसका मैंने सूट सिलवा लिया। तो ये मैंने इंडिया में ही मेरी मम्मी ने सिलवाया था, देन कुरियर जो भेजा तो उसी के साथ आया था। तो ये देखिए बहुत प्यारा सा ये इसमें ये बटन्स वगैरह लगे हैं, तो बहुत प्यारा सा लुक देता है ये कुर्ता। तो मैंने इसका सूट सिलवा कर यहाँ बुलवा लिया। देखिए नीचे से ऐसा है, ताकि मतलब मेरे को थोड़ा हेल्पफुल रहे। ये सूट वगैरह पहनने में हल्का रहता है ना, साड़ी से ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसके ब्लाउज वगैरह भी मुझे नहीं बन रहा था, तो मैंने सोचा कि इसका सूट सिलवा लूँ। बहुत प्यारा था, शिफॉन का कपड़ा है ये, और सूट बहुत सुंदर लग रहा था जब पहना था। तो अभी तो नहीं, मैंने इसे स्पेशल ओकेजन के लिए रखा है। किसके लिए रखा है ये बाद में बताएंगे। तो ये वो सूट है पूरा का पूरा। तो इसकी पूरे स्टिचिंग की ना 1100 या 1150 कुछ लगा था इसकी स्टिचिंग का। और ये उसका साथ में ये है प्लाजो टाइप का है, ये बहुत बड़ा सा प्लाजो है, पूरा इस टाइप का है। तो ये साड़ी जब से ली थी तब से एक बार भी पहनने में नहीं आई मेरे, तो मैंने सोचा कुछ तो यूज़ आए, तो उसका इस टाइप से सूट सिलवा लिया। और सूट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये तो हर टाइम यूज़ में आ जाएगा, और किसी वेडिंग पार्टी वगैरह में भी पहनना हुआ ना तो ये सूट पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये वो सूट है, और इसके साथ दुपट्टा ये मेरे को डाई करवाना पड़ेगा जब मैं इंडिया जाऊंगी, तब अपने हिसाब से डाई करवाऊंगी। फिर भी वो मैचिंग वैसे भी मेरे को गले से चिपक कर एक फॉर्मेलिटी वाला दुपट्टा लेना है, तो ये मैं ले सकती हूँ। तो आज मैं अपनी साड़ी रख रही थी, तो मैंने सोचा ये सूट भी अपने बैग में रख दूँ। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये वाला सूट। बहुत प्यारा सा सूट है ये। इसके स्लीव्स इस टाइप के आए हैं, पूरा वर्क आया है स्लीव से, और बहुत ही डेलिकेट कपड़ा है ये। आई मीन इसका ड्राई क्लीन ही हो सकता है, क्योंकि प्योर शिफॉन है, तो इसका ड्राई क्लीन ही करवा सकते हो, ऐसे नहीं घर में कुछ भी करके पहन सकते हो। तो ये बहुत प्यारा सा सूट है। तो ये था। और ये जो साड़ी मैंने आयु के बर्थडे पे पहनी थी, ये मेरी मम्मी की साड़ी है। ये मुझे बहुत पसंद है साड़ी शुरू से, तो मैंने उनसे मंगवा ली थी ये।
और बहुत प्यारी सी साड़ी है ये ब्लैक कलर की। तो अभी इंडिया जाऊंगी, मैंने पहन ली, अब उनको वापस कर दूंगी। एक बार पहननी थी, वापस कर दी। सो गाइज सारी साड़ियों को, सूट वगैरह को इस तरीके से पैक करके बैग में रख देती हूँ। ये बैग तो हमारा यूएस आया था तभी यूज़ हुआ था, उसके बाद से अभी तक ये बैग यूज़ ही नहीं हुआ है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड के लिए मैंने हम लोगों दोनों के लिए चाय बना कर रखी थी, मगर उन्होंने पी कर नहीं गए तो ठंडी हो गई। और अब मैंने सोचा कि उसको इनके आने का टाइम हो गया है वॉक करके, तो उसको गर्म कर देती हूँ। चाय को माइक्रोवेव में कर 30 सेकंड चला दो तो अच्छी गर्म हो जाती, लगते ही नहीं है कि थोड़ी देर पहले बनाई थी, और ऐसा लगता है कि अभी जस्ट बनाई है। और ना गाइस इस बार मेरे हस्बैंड पटेल गए थे ना, तो वहाँ से ये वाला घी लाए, नंदिनी काऊ घी। नंदिनी का जो नंदिनी कंपनी का जो मिल्क आता था, हम लोग बैंगलोर में थे वहाँ पर आता था, बट वहाँ कभी हमने घी नहीं देखा था। यहाँ यूएस में भी पहली बार नंदिनी काऊ घी हम लोगों ने देखा। ये देखिए बेंगलोर का ही है, बेंगलुरु का ही है ये, वहीं से आया है बनकर। बहुत टेस्टी रहता था, मिल्क तो बहुत अच्छा रहता था, घी अब मैं बताऊँगी कैसा था। और यहाँ पर हमारा आयु बहुत, उसको शौक है, टॉम एंड जेरी लगा लेता है, दिन भर टॉम एंड जेरी चलता रहता है उसका ऑल द टाइम। और हम लोग भी उसको, उसके साथ हम लोग भी ये इंजॉय करते रहते हैं। और बस अब इवनिंग का टाइम है, थोड़ा पार्क वगैरह जाएंगे वॉक करने के लिए। और ऐसी आयु भी बोर हो रहा था, उसको भी पार्क लेकर जाएंगे। और वेदर ना अभी दोपहर में तो बहुत मैंने दिखाया था वो वेदर सनी हो रहा था, एंड देखिए ये क्लाउडी हो गई। यही होता है यहाँ पर डैलस टेक्सास में। क्या होता है, एकदम से ठंड से हॉट होता है और हॉट से एकदम से ठंड पड़ती है ना, तो इस समय टॉर्नेडोज वगैरह बहुत आते हैं। और अभी तो ऐसा कोई टॉर्नेडो की वार्निंग नहीं है एज सच, मगर हाँ यही ऐसे ही वेदर, एयर प्रेशर जो बनता है उसी से फिर टॉर्नेडो वगैरह आते हैं। तो अभी ये हमारे घर के आसपास का लोकल जो नेबरहुड है, ये हमारे घर के आसपास का एरिया है। और तो मैंने सोचा ये भी थोड़ा कैप्चर कर दूँ। ये ना थोड़े ओल्ड पुराने टाइप के घर बने हुए हैं, बहुत पहले के बने हुए हैं ये सारे घर। और ये पार्क है, तो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम टाइम हम लोग यहाँ पर आते हैं, वॉक करने के लिए आते हैं। और ओपन खूब बड़ा सा पार्क है, तो एक दूसरे के थोड़ा पास में नहीं आना पड़ता है। अच्छा लॉन्ग पार्क है। और यहाँ पर बहुत सुंदर सा ये बीच में डेकोरेशन हुआ था, तो यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की थी, तो जो मैं आपको वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। यहाँ पर इस पार्क में जो भी फ़ोटोज़ ली थी। और बस गाइस यही था आज का वीडियो। और सारी फ़ोटोज़ ज़रूर एंड तक देखिएगा, वीडियो के एंड तक। और ये बहुत बड़ा सा यहाँ पर क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, तो रात के टाइम थोड़ा अंधेरा हो जाए ना, तब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर क्रिसमस ट्री वगैरह, ये लाइट्स वगैरह लगी नहीं, बहुत सुंदर लगती है, तो बहुत प्यारा लगता है। तो रात में बहुत सुंदर सा व्यू दिखता है। हम लोग तो थोड़ा इवनिंग में आए थे, क्योंकि हम लोगों का था थोड़ा उजाले में चलें, क्योंकि फिर नाइट तो बहुत जल्दी हो जाती है, यहाँ पर बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो कभी दिन में निकलना हो ही नहीं पाता। और इवनिंग के टाइम अपन कहीं भी जाओ तो अंधेरा हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता है वो इतना भी कुछ भी देखने में। और यहाँ आई हूँ अपने पापा के साथ एंजॉय कर रहे हैं गाइज। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। तब तक आप ये व्यू को एंजॉय कीजिए, फ़ोटोज़ एंजॉय करिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मैरी क्रिसमस टू ऑल।